बोल कड़ाकार सीताराम। प्राण भक्तों, आप लोगों का जो प्यार आध्यात्म और सनातन धर्म की ओर मैं देख रहा हूँ, वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। एक श्लोक आता है, बुद्ध कौशल ऋषि ने लिखा है, ओम सहस्रशी सुरेखम पुरुष सहस्रात् सभौमं विश्वत्वा तिष्ठ दशांगुलम। एक शब्द राम संसार के सभी सुखों से, तीनों लोकों का प्रताप एक तराजू पर रख दिया जाए, राम के नाम के पास भी वो नहीं बन सकता। यहाँ दशांगुलम शब्द का एक प्रयोग हुआ। दशांगुलम, दशांगुलम क्या है? ब्रह्म संवर्त वर्ण में ऐसा लिखाया है कि पृथ्वी जितनी प्रकृति है, पृथ्वी से 10 गुना जल है। यहाँ पृथ्वी से 10 गुना जल संसार में वर्तमान है, और जल से 10 गुना अग्नि का प्रभाव है। पृथ्वी से 10 गुना जल और जल से 10 गुना अग्नि का यहाँ वास है, और अग्नि से 10 गुना वायु का भाग है। संसार में अग्नि से 10 गुना भाग वायु का है, और वायु से 10 गुना भाग आकाश का है। ये 5 तत्व से मिलकर शरीर बनता है। चित्त जल पावक गगन समीरा। तो पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, और वायु से 10 गुना आकाश। अब इन सब का 10 गुना, इस सब को मिलाकर इसका 10 गुना पंच तत्व से जो शरीर बनता है, उसमें अहंकार होता है। 5 तत्वों से मिले हुए पिंड में इनसे 10 गुना अहंकार होता है, और अहंकार से 10 गुना महतत्व होता है, और महतत्व से 10 गुना मूल प्रकृति होती है, और मूल प्रकृति से भगवान का एक पाद के बराबर। मूल प्रकृति भगवान के एक पाद के बराबर, एक चढ़ के बराबर। तो जब ही तो भगवान जब वामन अवतार का रूप धारण किया, एक पैर में ही सारी मूल पृथ्वी नाप, दूसरे चढ़ में आकाश नाप दिया। ये सभी तत्व के ऊपर जो प्रकृति से प्रवृत्ति से प्रकृति बनती है, और प्रकृति जो बन जाती है मनुष्य की, उसे निवृत्ति नहीं हो पाती। उसकी निवृत्ति के लिए केवल एक ही नियम है, भगवान की पादोप सेवा, चरणों की सेवा। जो भगवान की शरण चला जाता है, उसका अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि सन्मुख होए जीव मुझ जबहि, जन्म कोटक नाश तबहि। भगवान की शरण में जाने वाले जीवात्मा करोड़ों जन्मों के पाप उसके क्षय हो जाते हैं। सीधी सी बात,
चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति जिस रास्ते को मुड़ जाएगा, फिर उसका पीछे वाला जो रास्ता छूटा है उसकी ओर कभी मुंह करके वापस नहीं आ सकता। तो उसका रास्ता मुड़ गया तो दूर हो जाएगा। तो जितने भी सत्कर्म करने वाले हैं, वह जब सत्कर्म की ओर चल रहे हैं, वो दुष्कर्म की ओर मुड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो जाएंगे भी नहीं। उनका एक लक्ष्य होता है, भगवान की सेवा, भगवान के बनाए हुए रास्ते पर चलना, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, संतों की सेवा और संतों के बनाए हुए नियमों पर आरूढ़ रहना। जब तो राम ने परशुराम जी से कहा है जनकपुर में, विप्रवंश की अति प्रभुताई, तुम्हें डरे अभय हो जाए। भगवान राम कहते हैं ब्राह्मणों का वंश की परंपरा है। अब वंश की परंपरा है, व्यक्ति की नहीं। वो व्यक्ति कैसा है, वो ब्राह्मण कैसा है, इसे कोई लेना देना। उसके वंश की परंपरा है कि जो इनसे डरता है वो संसार से अभय हो जाए, और जो ब्राह्मण की परंपरा से नहीं डरता है उसे संसार से भयभीत होना पड़ता है। अब इनकी वंश की परंपरा क्या है? मूल वेदों के अनुसार सारी क्रियाएं करना, वेदों के अनुसार संसार में नियम पालन करना, सत्य पर आरूढ़ रहना, असत्य के दमन की कोशिश करना, धर्मात्माओं के पोषण की क्रियाओं में लगे रहना, अधर्म की क्रियाओं में लगने वालों का विरोध करना, ये वेदों का साधन है। यही शास्त्रों ने कहा है, ये ग्रंथों ने कहा है, ये उपनिषदों ने कहा है कि जो संसार में भगवान के बनाए हुए नियमों पर चलते हैं उस संसार में कभी किसी से भयभीत नहीं होते, तो सत्य का मार्ग अभय का मार्ग है। सत्य पर चलने वाला किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे कहने का आशय ये है कि पंच तत्वों से मिले हुए भूत के 10 गुना अहंकार को आप जागृत न होने दें। भगवान की मूल प्रकृति में रह करके उन चरणों की सेवा करें और सेवा में ध्यान रखें, धर्म के मार्ग पर चलें, किसी को पीड़ा न पहुंचाएं, किसी को कष्ट न दें, निर्धनों को न सताएं, गरीब की शोषण न करें, सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, तो तभी हमारे देश का कल्याण होगा। क्योंकि मूल सनातन धर्म हमारे देश का है, जिस पर अनेकों बार आक्रमण हुए, अनेकों बार इसे विध्वंस करने की कोशिश की गई। अनेकों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फारसियों ने, फ्रांसीसियों ने कितनी बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इतना अटूट रिश्ता है क्योंकि सनातन शरीर से सना हुआ है, वो कोई अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए सनातन की कोई भी इस पे प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी में से बौद्ध हुए, जैन हुए, सिख हुए, ये सभी इसमें से निकले, लेकिन सनातन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सनातन अपनी जगह पे आज भी अटक है और कल भी अटक रहेगा। सत्य सनातन धर्म की जय। पुर कड़ाकर सीताराम।